जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसके पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस जोन 1 सॉल्व किया था। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, तो वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर 2 में अभी नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है और वो क्या होने वाला है। तो देखते हैं पहले टॉपिक क्या है हमारा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड होते हैं? ज़्यादातर 3 अल्टीट्यूड होते हैं। तो वो कौन से अल्टीट्यूड क्या होता है, तो ये हमें देखना है। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड so that it is perpendicular to the opposite side is called the altitude of a triangle। तो इन्होंने ये बोला है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते, जैसे ये है, ये एक वर्टेक्स से अगर ड्रॉ करते और वो उसकी अपोजिट साइड को अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाती है? उसको कहा जाता है अल्टीट्यूड। स्पेशली हम इसे हाइट भी बोल सकते हैं ट्रायंगल की। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्टीट्यूड, जो एक ट्रायंगल के हाइट के बराबर होता है। ओके, इसके बाद हमें याद रखना है, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एंड अल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन सेगमेंट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये वर्टेक्स से लेके इसकी अपोजिट साइड के बीच में जो होता है डिस्टेंस होता है, वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और अपोजिट साइड के बीच में। द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज सेम एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने बोला था कि ये जो ट्रायंगल की हाइट होती है, ये जो ट्रायंगल की हाइट होती है, तो उसके बराबर ही क्या होता है? ये हमारा अल्टीट्यूड होता है। उसके बराबर ही क्या होता है? हमारा अल्टीट्यूड होता है। एक हाइट के बराबर हमारा अल्टीट्यूड होता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है, डू अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में फॉर्म हो। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कितने टाइप के एंगल्स है। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल्स है। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल दिया गया है हमें, और उसके ऊपर हम कैसे उस अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाए होंगे या फिर ट्रायंगल के आउटसाइड एरिया में लाए होंगे, एक्सटीरियर एरिया में, या फिर उन साइड के ऊपर ही लाए होने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा नो। इसका रीज़न ये है कि एक्यूट एंगल में अल्टीट्यूड हमेशा इंटीरियर साइड में होती है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए, पोजीशन ऑफ अल्टीट्यूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये जो है, ये पहला वाला जो ट्रायंगल दिया गया है हमारे, वो है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या बोला है, जैसे हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर से मैंने 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ की। यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? वो इस ट्रायंगल के अंदर के अल्टीट्यूड है। तो यहाँ तीनों अल्टीट्यूड ट्रायंगल के इनसाइड में लाए हो रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर लाए हो रहे हैं, इंटीरियर रीजन में। तो क्या बोल सकते हैं हम, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल 3 अल्टीट्यूड्स लाई इनसाइड द ट्रायंगल। मतलब एक्यूट एंगल के ट्रायंगल के केस में क्या होता है, तीनों भी अल्टीट्यूड ट्रायंगल के इंटीरियर रीजन में लाए होते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो उसके बाद हमने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स कहाँ पर लाए होते हैं। तो इस केस में अगर ये देख, तो
इस राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों साइड मिलाकर कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो देखते इन दिस केस टू ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड विद द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ए बी इट्स परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये अल्टीट्यूड को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, उसी के ऊपर वो अल्टीट्यूड बना रहे, मतलब क्या है हमारा ए बी इज अ अल्टीट्यूड। सेम टाइम में अगर ये भी लाइन परपेंडिकुलर थे, वो भी क्या, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम एक प्रकार का अल्टीट्यूड बोल सकते हैं, बी सी इज अ अल्टीट्यूड। देखते इन अदर वर्ड्स द टू साइड फॉर्मिंग अ राइट एंगल सर्व एज द अल्टीट्यूड, मतलब ये जो साइड्स है दोनों साइड ट्रायंगल के वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसके लिए उनको क्या बोला जाएगा, हम उनको क्या बोल सकते हैं, उनको अल्टीट्यूड बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस केस में डिपेंड करता है कि ऑब्ट्यूज एंगल का किस प्रकार दिया गया है, फिगर किस डायरेक्शन में, तो उसके बाद ही हम बता सकते हो कि कैसे फॉर्म होता है। इन दिस केस वन और मोर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल मीट एन एक्सटेंडेड बेस आउटसाइड द ट्रायंगल। क्या बोला है, अगर इस यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये लाइन को इन्होंने एक्सटेंड किया है, ये लाइन को क्या किया है, इन्होंने एक्सटेंड किया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो लाइन BC है, ये लाइन BC को क्या किया है, इन्होंने एक्सटेंड किया है। सिमिलरली ये पॉइंट से एक लाइन इन्होंने एक्सटेंड की है, जो इन दोनों लाइन को बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या है, ये दोनों ये क्या है, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। सो द अल्टीट्यूड में इवन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब क्या हो सकता है, इनका अल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के आउटसाइड एरिया में, मतलब एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म हो सकता है, लाई हो सकता है। जैसे अगर इसमें देखें तो इन्होंने एक अल्टीट्यूड अंदर से ड्रॉ किया है इंटीरियर रीजन में, जैसे जिससे क्या हो जाएगा, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो BE क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। सिमिलरली इसी प्रकार देखते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक CF लाइन को ड्रॉ किया है जो कि AB को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा इसका, CF इज द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके बाद देखते हैं हम ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जानने के लिए सबसे पहले हमें अल्टीट्यूड पढ़ना था, तो हमने अल्टीट्यूड पढ़ लिया। अभी देखते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। द पॉइंट एट विच द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उन्होंने क्या बोला है कि अल्टीट्यूड्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली अल्टीट्यूड, सपोज अभी ये क्या है, ये एक अल्टीट्यूड है, ये दूसरा अल्टीट्यूड है और ये तीसरा अल्टीट्यूड है। ये कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट G पे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल का। उसके बाद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या कहा गया है, एक्यूट ट्रायंगल में ये देखो, ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन जो है ये हमारे अल्टीट्यूड है। ये तीनों लाइन क्या है, हमारे अल्टीट्यूड है, जो कि अपोजिट, जो भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसका पॉइंट का नाम दे दिया मैंने G। तो ये G पॉइंट क्या है, ये इसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, अभी देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ से एक मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ से एक अल्टीट्यूड और यहाँ से एक अल्टीट्यूड, ये तीनों अल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसका नाम है G। तो वो जो तीनों अल्टीट्यूड एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे मैंने ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ये एक फिगर में शो किया है। ये देखते तीनों को मैंने कॉमन नेम दिया है G। सो क्या कहते हैं हम, पॉइंट G इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑल दिस थ्री ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल में कहाँ पर होता है, अल्टीट्यूड मीट इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड पे मीट होता है। उसी प्रकार एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या कहा गया है, अल्टीट्यूड मीट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो है ये वर्टेक्स से मिलता है। उसके बाद सिमिलरली अल्टीट्यूड मीट्स आउटसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है, उसके एक्सटीरियर रीजन में होता है।
उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या पढ़ना है आगे। इसके बाद हमें दिया गया है प्रैक्टिस जोन 2। तो ये प्रैक्टिस जोन 2 मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक आप ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने को, बुक से क्वेश्चन देखो और घर में ट्राई करो, सॉल्व करके देखो। नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं प्रैक्टिस जोन 2 आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।